Hello everyone and welcome back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to discuss the next chapter of grammar, which is adjectives. So today we are going to talk about what are adjectives, essentially उसके types क्या क्या हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से rules जो हैं adjectives में वो आपको आने वाले हैं. ठीक है, तो let's go and let's first learn what is the definition of adjectives. So adjectives are what? They are words that describe the qualities of a noun or pronoun in a given sentence. किसी भी sentence में जो किसी noun की या pronoun की खासियत बताएं, उनकी विशेषता बताएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? adjectives. और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण. ठीक है, देखो जैसे the little boy. अब यहाँ पे जो हमारा boy है ये क्या है? This is a noun. तो अब बॉय की खासियत क्या है कि वो लिटिल है, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव. अ न्यू टॉय. टॉय क्या है? नाउन है, थिंग है ये कोई. टाउन की क्वालिटी क्या है कि ये न्यू है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव. इनफ मीट लोफ. मीट लोफ मतलब मीट काफ़ी है, इनफ है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव. तो ये सब बातें क्योंकि ये अच्छी बता रही हैं किसी के बारे में कि न्यू है, लिटिल है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 8 एडजेक्टिव्स हैं जो हमें 1 बाय 1 करके पढ़ने हैं. अगर आपको प्रोनाउंस ठीक से याद हो गए तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, राइट. तो सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सबसे पहला एडजेक्टिव हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो ये होता क्या है? देखो, एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स और क्वालिटीज ऑफ अ प्रोनाउन और नाउन आर नोन एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. अगर मैं आपको बोलती हूँ this is an ugly dress, what is my noun here? The noun is dress. And what is the quality? कि वो ugly है, ये quality है, तो ये हमारा क्या हुआ? adjective of quality. ठीक है जी. अब attributive और predicative use क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ He is a cruel king, और अगर मैं आपको बोलती हूँ the king give me a minute, the king is cruel. ओके, यहाँ पे दोनों केसेस में एडजेक्टिव है cruel. ये किंग को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव. और यहाँ पे भी क्रूअल की किंग कैसा है? क्रूअल है, एडजेक्टिव. पर एक फ़र्क है, वहाँ पे यहाँ देखो फर्स्ट सेंटेंस में किंग के जस्ट साथ क्रूअल लगा हुआ है, राइट. तो ये कौन सा केस है? एट्रीब्यूटिव केस. एट्रीब्यूटिव यूज, जब नाउन और एडजेक्टिव बिल्कुल साथ में लगे हों, लेकिन जब वो दूर दूर लगे हो, जैसे द किंग यहाँ है और क्रूअल दूर है इससे, तो ये कौन सा केस होगा हमारा? प्रेडिकेटिव यूज. ठीक है, ये कोई पेपर में नहीं पूछेगा आपसे, जस्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, राइट. नाउ अनदर कैटेगरी इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, राइट. प्रॉपर नाउन्स से मेरा क्या मतलब है कि देखो, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि दिस इज इटालियन फर्नीचर, तो फर्नीचर एक नाउन है, ठीक है, थिंग है. फर्नीचर की खासियत है वो इटालियन है. अब इटालियन भी तो एक प्रॉपर नाउन है ना, इटली से जो है चीज़ उसको इटालियन बोलते हैं, तो इसलिए कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव. जैसे आई लिव इन अ ब्रिटिश हाउस, ही इज़ अ बुद्धिस्ट मंक. सिमिलरली दीज ऑल वर्ड्स लाइक ब्रिटिश, बुद्धिस्ट, इटालियन, ये क्या है हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है. क्वांटिटी क्या होता है? नाम से समझ आना चाहिए, जो कुछ चीज़ का अमाउंट डिफाइन करे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी. ठीक है. ही हैज़ नो फ्रेंड्स. द वाटर इज इनफ. तो आप देखो यहाँ पे सम मनी में ये सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नो फ्रेंड्स है नहीं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी.
नेक्स्ट, द वाटर इज इनफ, तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या है, इनफ, सो ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। इसी की कैटेगरी थी पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बट अब हम उसको टोटली डिफरेंट टाइप में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो टाइप्स हैं, सबसे पहले तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। देखो फर्क क्या है क्वांटिटी और नंबर में। क्वांटिटी टॉक्स अबाउट सम, मैनी, इनफ, सफिशिएंट, थोड़ा सा ज़्यादा। नंबर एक गिवन नंबर आपको जो है वो अलॉट करता है, जैसे इफ आई से आई हैव सम फ्रेंड्स, दिस इज क्वांटिटी, बट व्हेन आई से आई हैव 5 फ्रेंड्स, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाम दे दिया ना, मतलब एक प्रॉपर नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब जहाँ पे प्रॉपर नंबर लगाओ, जैसे 5 फ्रेंड्स लिखा है तो ये क्या है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल नंबर्स पता है ना, बेसिक नंबर्स। अगर पोजीशन या रैंक गिवन हो तो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइक ही केम फर्स्ट, ही केम फर्स्ट, his position was first, right? the third boy in the class, the third boy in the class, तो बॉय की पोजीशन क्या है, थर्ड, तो इसीलिए वो क्या है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर हो हमारे पास द 3 बॉयज इन द क्लास, तो 3 क्या है यहाँ पे ऑर्डिनल, क्योंकि वो नंबर दे रहा है एक। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें इतना कुछ सोचने जैसा नहीं है। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव। ये हमने अभी अभी प्रोनाउंस में करे, ठीक है। तो हमें पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो भी वर्ड्स हैं, जो भी टाइप्स हैं, वो हमेशा किसके बारे में बात करती हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, राइट। What is the difference? But I'll give you a sentence. This is my pen. और एक और सेंटेंस है, this pen is mine. ठीक है, 2 सेंटेंसेस है, दोनों में this बताना है आपको। अगर पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगी, बताओ ये प्रोनाउन है एडजेक्टिव, प्रोनाउन है एडजेक्टिव। देखो अगर तो आपको ऑप्शन में सिर्फ प्रोनाउन हो, सिर्फ एडजेक्टिव, तो वो आप मार्क करके आओगे, बट अगर दोनों हो तो जो क्लोज ऑप्शन होगा वो आप करके आओगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलती हूँ दिस इज माई पेन, तो ये मेरा पेन है, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। देखो यहाँ पे नाउन क्या है, पेन है, यहाँ पे भी नाउन के साथ हमारा एडजेक्टिव लगा है, जो वर्ड लगा है दिस, सो दैट इज वाई दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज नाउन बिल्कुल साथ में लगा है। और दिस इज माई पेन में नाउन यहाँ लगा है और दिस बहुत दूर है, इसलिए ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो बिल्कुल नाउन के साथ लगेगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे दिस वॉच इज चीपर देन दैट वन, तो ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस वीकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज प्रिकली रोज बुशेज, ये भी क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब सिमिलर एग्जाम्पल मैं यहाँ यूज करती हूँ जो हमने पहले किया था, दिस इज माई पेन, और मैंने उसी के साथ लिखा था दिस पेन इज माइन। पोजेसिव मतलब जैसे हिज, हर, माइन, माई, ठीक है। अब अगेन नाउन ये है, इसके साथ माई लगा हुआ है, तो ये माई क्या होगा आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो जस्ट किसके साथ लगा हुआ है, नाउन के साथ। ऑन द अदर हैंड ये माइन क्या है, फिर ये है पोजेसिव प्रोनाउन, किया था ना हमने। तो अगर यहाँ आ जाए, देखो माई फेवरेट फूड इज पिज्ज़ा, फूड एक नाउन है, उसके साथ माई लगा है, तो ये क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव। सिडनी स्पेंड द डे विद हर पेरेंट्स, पेरेंट्स नाउन है, हर के हैं, तो ये हर क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव। देयर टीम्स विक्ट्री, उनके टीम की विक्ट्री, टीम क्या है नाउन, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव। बहुत सिंपल है, राइट। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ईच ऑफ द बॉयज,
और आ जाए ईच बॉय, और आपको अंडरलाइन किया वो बताओ ईच क्या है। तो देखो ये नाउन के जस्ट साथ है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच ऑफ द, मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने सिखाया था क्या होता है, एक कलेक्शन में से व्हेन यू आर पिकिंग वन, राइट। तो एक बॉयज का कलेक्शन में से यू आर पिकिंग ईच एंड एवरी वन, सो दिस विल बी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये क्यों है, बिकॉज ये जस्ट नाउन के साथ लगा है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। सो यू सी ईच पपी गॉट देयर ओन लिटिल डॉग हाउस, सो ईच पपी। एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्कोर्ड अ गोल, एवरी। ईदर कैंडिडेट विंस द इलेक्शन, ईदर। ये सब बिल्कुल गैप में नहीं लगे हुए, इसीलिए ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स नाउन के जस्ट साथ में लगे हुए हैं, जैसे देखो व्हाट कलर इज योर फेवरेट, तो व्हाट कलर नाउन है। विच बटन इज टर्न्स ऑफ द लाइट, विच। हुज टर्न, किसकी बारी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए व्हाट इज योर फेवरेट कलर, एंड इफ यू आर गिवन, बताओ कि भाई व्हाट क्या है, तो अब व्हाट प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ। क्लियर है। सो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, इसमें व्हाट क्या है, प्रोनाउन। अगर यहाँ होता विच ऑफ द बटन, विच ऑफ द बटन टर्न्स ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे क्या आता, प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी आपका नाउन के साथ लगा होगा वो एडजेक्टिव होगा, जो दूर होगा वो प्रोनाउन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये काफ़ी सिंपल है। ठीक है जी। अब इसमें अगर कोई डाउट्स होंगे आपको तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी। सो ऑल द टाइप्स दैट वी हैव डन इन एडजेक्टिव्स, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे प्रोनाउन से, राइट। सो दिस शुड नॉट बी अ टास्क। लेट्स मूव टू द वोकैब वैली देन, हमने जो करनी है आज। सबसे पहले बिगाइल। ओके, बिगाइल का मतलब क्या होता है, टू एन्चैंट समवन, किसी को मतलब कहते हैं ना चार्म कर लेना, दैट इज बिगाइल। ओके, द नेक्स्ट इज कजोल। व्हाट इज कजोल, किसी को मनाना, परसुएड करना। जैसे मान लो आपने कहीं पिकनिक पे जाना हो, स्कूल ट्रिप पे जाना हो, सो यू कजोल योर पेरेंट्स, राइट। आप अपने पेरेंट्स को परसुएड करते हो कि भाई मुझे जाने दो, है ना। इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको और हम बोलते हैं कोक्स, COAX, राइट। देन वी हैव परविकेशियस। परविकेशियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टबन पता है कौन होता है, जिद्दी, उसी को हम परविकेशियस भी बोलते हैं। स्टबन, ऑब्स्टिनेट, और हम क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेट, राइट। सो दिस इज द टर्म फॉर परविकेशियस। द लास्ट वर्ड इज प्लकेट। प्लकेट मतलब टू काम समवन डाउन, किसी को शांत कराने को बोलते हैं, ठीक है। he placated me by saying some certain comforting words, right. To calm someone down is known as placating someone. All right, so this is it for today. Thank you so much everybody. I'll see you in the next class where we'll do rules for adjectives. Take care and bye bye.